तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी वन की घास, और तुलसी वन की घास, वही कृपा श्री राम की, वही कृपा श्री राम की। तो बन गए तुलसीदास, तो बन गए तुलसीदास। राम कृपा से तुलसी तुलसी कहने वाले लोग उनकी पूजा करने लगे, वो तुलसीदास बन गए। हे भगवान तेरा प्रेम दे, हम तुझसे मांगे प्रेम मांगते हैं। भगवान प्रेम दे। सभी एक स्वर में कहना, एक साथ कहना, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, आगे से गाओ, यहाँ से बोलो। एक सहारा है। भगवान हमारा है, बस एक सहारा है। भगवान हमारा है, बस एक सहारा है। जिसने प्रभु को अपना समझा, उसने परमानंद को पाया। जिसने प्रभु को अपना समझा, उसने परमानंद को पाया। जिसने प्रभु को अपना समझा, उसने परमानंद को पाया। जिसने प्रभु को अपना समझा, उसने परमानंद को पाया। यही भाव हमारा है, भगवान सहारा है। यही भाव हमारा है, भगवान हमारा है। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, गोविंद हमारा है। गोविंद
गोविंद हमारा हे बस एक सहारा है। जिसने प्रभु को अपना समझा, जिसने प्रभु को अपना समझा, उसने परमानंद को पाया। उसने परमानंद को पाया। यही भाव हमारा हे घनश्याम हमारा है, यही भाव हमारा है। घनश्याम सहारा है। वृंदावन में जाकर सभी बार बार बस गोविंद हमारा है, एक सहारा है। इस प्रकार के मन में सूत्र लगाकर भगवान सबको आनंद देते हुए बकासुर नामक राक्षस का वध किया। एक अजगर बनकर अगासुर नाम का राक्षस आया। अष्टावक्र जी का श्राप था इस गंधर्व को। किसी संत को देखकर इसने हंसी उड़ा दी। हम हर कथा में कहते हैं कि संत को, साधु को, सती नारी को और ब्राह्मण को देखकर इनका कभी अपमान मत करना, अन्यथा इनके नाराज होने से हमारी दृष्टि और सृष्टि उलट पुलट हो सकती है। इन चार लोगों का ध्यान रखना, सती नारी, एक ब्राह्मण, एक साधु और एक संत, ये चार लोग नाराज नहीं होने। संत को देखकर इस सुंदर शरीर वाले गंधर्व ने हंसी उड़ा दी। संत ने कहा, तू मेरे शरीर को देखकर हंस रहा है, तेरा शरीर भी 1000 जगह से बांका हो जाए। ये अजगर बन गया, अगासुर नाम का राक्षस बना, कंस के द्वारा भेजा गया और भगवान ने अगासुर नामक राक्षस के शरीर में प्रवेश कर दोनों भाग को चीर करके उसका उद्धार कर दिया। बकासुर नाम का राक्षस आया, बुगला बनकर भगवान ने उसका वध किया। तीनों का नाम का राक्षस गधा बनकर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। एक बार भगवान यमुना नदी के पास खेलने गए और पता चला कि यमुना नदी में एक काली धर है। यमुना के अंदर एक काली दे रहती है, इसमें कालिया नहा गए, इसने यमुना को जहरीली बना दी और भगवान यमुना के अंदर कूदे और जैसे यमुना में भगवान ने छलांग लगाए, यमुना उफान पर आ गई। नारायण मेरे अंदर आया। जोरदार यमुना मैया की जय बोलो। बालकृष्ण की बोल दो। भगवान ने यमुना में छलांग लगाया। कालिया देह में कालिया नाग याद करते हैं। ये कालिया नाग कौन है? कश्यप जी का पुत्र है, कश्यप ऋषि की संतान है। उनकी 2 पत्नी है, एक का नाम विनुता है, एक का नाम कद्रु है। सब बड़े ध्यान से सुनना है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी, एक पत्नी का नाम विनुता, विनुता ने 2 अंडे दिए और कद्रु ने 1000 अंडे दिए। कद्रु के अंडे फूटे तो सांप पैदा हो गए। सांप की मां कौन है? कद्रु। और विनुता जो है उसके 2 अंडे थे, उसने देखा मेरे अंडे तो फूट ही नहीं रहे, उसने समय से पहले अंडा फोड़ दिया, अधूरा बच्चा पैदा हुआ। आधा शरीर बन गया, आधा नहीं बना। उस बच्चे ने श्राप दे दिया, माँ तूने समय से पहले मुझे गर्भ से बाहर निकाल दिया, तो तू तेरी सोच के बच्चे दूसरी पत्नी उन सांप के बंधन में बंदी हो जाएगी, दासी बन जाएगी। उसने कहा बेटा तू मुझे श्राप दे रहा है, श्राप की मुक्ति का उपाय बता दे। उसने कहा दूसरा अंडा अपने आप फूटेगा और उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो बच्चा तुझे मुक्ति दिलवाएगा। वो जो अधूरा बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम हुआ अरुण।
अरुण उदय हो रहा है। वो अरुण उदय कौन हो रहा है? वो विंता का लड़का रथ चलाता है सूर्य भगवान का, अरुण उदय। अब बच्चे का श्राप लगा, माँ विंता सांप के बंधन में बन गई। दूसरा अंडा जब अपने आप फूटा, उसमें से एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम हुआ, बोलो गरुड़ भगवान की। एक गरुड़ पैदा हुए भगवान नारायण के महान गरुड़ जी। इनने कहा मां तू बंदी गृह में क्यों पड़ी है? उसने पूरी घटना बता दी। बेटा इन नाग देवता ने मुझे बंधन में बांध लिया है, ये तेरे भाई हैं। गरुड़ जी ने कहा मेरी माँ को कैसे छोड़ोगे आप? उन्होंने कहा तुम मैं स्वर्ग से अमृत ला दो, हम सभी सांप अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, तेरी माँ को छोड़ देंगे। गरुड़ जी ने सोचा अमृत के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। उड़ते उड़ते स्वर्ग गए, इंद्र से अमृत लाए। इंद्र ने कहा ये अमृत अगर सांप पी लेंगे तो सभी सांप अमर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा मैं एक बार अमृत का घड़ा उनके हाथ में दे दूं और मेरी माँ को छुड़ा लूं, फिर तुम इंद्र अमृत का घड़ा ले ले। अब इस तत्व को बड़े ध्यान से सुनना। हाथ में अमृत है गरुड़ जी के, पर गरुड़ जी ने खुद अमृत नहीं पिया। हाथ में गरुड़ के अमृत है, पर गरुड़ जी ने खुद अमृत नहीं पिया, क्योंकि उनको माँ को बंधन से छुड़वाना था। उनके अंदर अमृत पीने की लालच नहीं आई। तो विष्णु जी प्रकट हो गए और कहा गरुड़ जी आपको मैं वरदान देना चाहता हूँ, माँ को क्या चाहिए? गरुड़ जी ने कहा भगवान आप मुझे अपना सेवक बना लो। विष्णु जी ने अपने वाहन के रूप में गरुड़ जी को स्वीकार कर लिया कि आप पक्के भगत हो, आपके हाथ में लड्डू है फिर भी नहीं खा रहे हो, आपके हाथ में अमृत है, चाहते तो आप खुद अमृत पी लेते, और अपनी माँ को छुड़ाने के लिए आपने अमृत का भी त्याग कर दिया। गरुड़ जी नाग देवता के हाथ में अमृत देते हैं। सभी नाग अमृत पीने लगे। तो गरुड़ जी ने कहा अभी अमृत मत पियो, पहले गंगा में स्नान करके आओ, पवित्र हो जाओ, फिर अमृत पीना। उन्होंने अमृत का कलश उषा के आसन पर रखा, लकड़ी का आसन उषा, और सभी नाग स्नान करने के लिए गंगा जी चले गए। इंद्र ने अमृत का घड़ा चुरा कर इंद्र भाग गया। सभी नाग आए और नाग ने देखा अमृत का घड़ा तो चला गया, इस आसन पे अमृत रखा था, हो सकता इस पे अमृत की बूंद गिरी थी। सभी नाग ने फण मारना चालू करी आसन से, उनकी जीवान के दो टुकड़े हो गए। आज भी देखना सांप के अंदर से दो तार निकलते हैं, पहले एक जीवान, उसी दिन से सारे नागों की जीवान दो हो गई। अमृत इंद्र ले गए, अमृत के बदले सभी नागों ने गरुड़ जी की मां को मुक्त कर दिया। और जब उनसे पूछा ये आपने अमृत क्यों नहीं पिया, गरुड़ जी ने कहा मेरे लिए मेरी मां को छुड़ाना ही अमृत था, बाकी अमृत मुझे नहीं चाहिए। मेरी मां को छुड़ाना ही एक अमृत है। ऐसा अमृत हो, ऐसी कोई सेवा मिल जाए, ऐसा कोई सौभाग्य मिल जाए तो मैं चुकना चाहता, आप वो काम कर देना, वो अमृत से भी कई गुना लित हो जाएगा। ये वही कलयुग का पुत्र कालियानाग, गरुड़ जी और इन दोनों की दुश्मनी थी। यमुना में आके छिप कर रहता था। यमुना के पास गरुड़ जी नहीं आते, क्यों? क्योंकि गरुड़ जी को श्राप है। एक बार गरुड़ यमुना में मछलियों को खा रहे थे, तो वहाँ एक संत आए और उन्होंने कहा देखो मछली को मत खाओ। वो नहीं माने, मछली को खाते खाते मछली के पति को भी खा गया। तो शोभरी मुनि ने श्राप दे दिया कि आपने मछलियों को कष्ट दिया है,
जब भी गरुड़ यमुना के पास आएगा तो जलकर राख हो जाएगा। ये गरुड़ को पता था और ये कालिया नाग को पता था। कालिया नाग इसीलिए गरुड़ की डर से यमुना में छिपकर रहता है। भगवान और कालिया नाग के युद्ध हुआ, घमासान हुआ। युद्ध में कालिया नाग की हार हुई। कालिया नाग कहने लगा भगवान त्राई मार बचाओ बचाओ मेरी रक्षा। भगवान ने कहा है कालिया इस यमुना में लीला करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग भगवान के चरण चिन्हों को सिर पर धारण करके रमणक द्वीप पर चला जाता है। भगवान यमुना से बाहर आए, सभी ने भगवान के दर्शन किए और भगवान को नमस्कार करके भगवान का आलिंगन किया। है गोपाल आप कहाँ चले गए? नारायण आप कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा यमुना नदी को पवित्र करने गया था। आप भी इस कथा से भगवान से प्रार्थना करना भगवान जैसे आपने यमुना में डुबकी लगाई यमुना पवित्र हो गई। इस पुराण पुरुषोत्तम मास में हम आपकी कथा में डुबकी लगा रहे हैं, आप हमारे जीवन को पवित्र कर देगा, शुद्ध कर देगा, पावन कर देगा। डुबकी लगाओ इस यमुना के अंदर सत्संग में कथा में और इसे कहो हे गोपाल हे सामरिया से लगाओ डुबकी लगाओ। मन को लिया मल मल धोया शरीर को, मल धोया शरीर को, धोया न मन का मेल, धोया न मन का मेल। गंगा गोमती नहाय के, गंगा गोमती नहाय के, फिर भी बेल के बेल, फिर भी बेल के बेल, फिर भी बेल के बेल। कथा में बैठे जरूर हो, पर कथा के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर कथा असर नहीं करेगी। कथा अपनी कृपा नहीं कर पाई, कथा के शब्द असर नहीं कर पाई। पवित्रता बनाए और विश्वास माने होना चाहिए या हम मैं कथा में बैठा हूँ तो मैं पवित्र हो गया हूँ। तो विश्वास कथा सुनने के बाद भी अगर मन पवित्र नहीं हो तो कथा सुनी न सुनी बेकार है। गंगा नहाने के बाद अगर मन पवित्र न हो तो गंगा नहाए नहाए बेकार है। मन में वो पवित्रता आनी चाहिए, वो शुद्धता आनी चाहिए। एक बार भगवान पार्वती और शिव जी के बीच में मन में विचार आया कि भगवान क्या कथा सुनने से गंगा नहाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है? हाँ हो जाता है। पार्वती ने कहा मुझे हाँ। शंकर जी ने किसान का रूप बनाया और माँ पार्वती उनकी पत्नी दासी बन गई। शंकर जी ने बूढ़े व्यक्ति का रूप बनाया और एक गड्ढे में गिर गए। ये सच्ची घटना है, सबका ध्यान इधर। शंकर जी ने बूढ़े व्यक्ति का रूप बना लिया और गड्ढे में गिर गए गंगा जी के तट के पास। और पार्वती ने सुंदरी का रूप बना लिया और उधर से जो गंगा नहा के आ रहे थे पार्वती उनसे कह रही थी कि भैया मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो। और उन्होंने क्या शर्त रखी? मेरे पति को वही बाहर निकाल सकता है जो मन से पवित्र हो। लोगों ने सोचा अपन पवित्र, और ये बात रखी कि जो पवित्र नहीं है वो मेरे पति को छुपे भस्म हो जाएगा। और सब गंगा जी में नहा जा रहे हैं और उनसे बोला कि मेरे पति को निकाल दो। सबने कहा हम पवित्र नहीं है, क्योंकि सबको विश्वास नहीं ना गंगा में रहे थे और उनका विश्वास अधूरा था। कहीं भस्म नहीं हो जाए, कहीं भस्म नहीं हो जाए। इतने में किसान आया बिना नहाए धोए गंगा में डुबकी लगाए आगे। सुंदरी ने कहा भैया मेरे पति को निकाल दो। किसान ने कहा भी निकाल देता हूं, पर देखो
आपका मन पवित्र होगा तो ही निकालना, नहीं तो छूते फंसे हो जाओगे। किसान ने कहा जो पूरे संसार को पवित्र करती है उस गंगा में नहा कर आया, मुझे आत्मविश्वास है कि गंगा में नहाने से मैं पवित्र हो गया हूँ। उस विश्वास के बाद उसने शंकर जी को सिर छुआ और महाकाल प्रकट हो गए। तो ये मन से पवित्र है, जो मन से पवित्र होगा उसी पर कथा असर कर पाएगी। कथा सुनने के बाद इसका विश्वास रहना चाहिए कि हम पवित्र हो गए, भगवान से हमारी प्रीति जुड़ चुकी है, भगवान से हम चिपक चुके हैं। कथा सुनने के बाद भी अगर मन पवित्र न हो जाता तो फिर समझना कि अभी बहुत बाकी है, अभी हम अधूरे हैं। तो कथा सुनने के बाद अगर मन में प्रीति जाग जाए, भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए, मन में भक्ति जाग जाए, मन में उत्साह आ जाए, सत्कर्म की प्रेरणा आ जाए, समझ लेना कि कृपा के रूप में, कथा के रूप में भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर प्रकट हो रहा है। कथा सुनने के बाद अगर ऐसा विचार मन में जागे, कथा भी आपसे कह रही है यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई। यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई। आप भी इसी किसान की तरह पवित्र मन रख के बोलो कि हम पवित्र हो चुके, अब कथा में बैठ कर यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई। यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई। यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई। मोहन से लेना आनंद ही लेना, आनंद ही लेना, आनंद में आना, आनंद में आना, आनंद में जाना, आनंद में जीना, आनंद में जीना, आनंद में मरना। की मौज हो गई मोहन से जीत हो गई। जो हो गई तो माया से जीत हो गई। यदि मोहन से जीत हो गई तो माया से जीत हो गई। मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई। यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई। प्रभु सेवा में मन लगा कर, प्रभु सेवा में मन लगा कर, हरि की सेवा में मन को लगा कर, हरि की सेवा में मन को लगा कर, जीवन को अब सफल बना कर, जीवन को अब सफल बना कर, जीवन को सब सफल बना कर, जीवन को सब सफल बना कर। अंदर की ज्योति जग गई, माया से जीत गई। अंदर की ज्योति जग गई तो माया से जीत हो गई। यदि मोहन से जीत हो गई, माया से जीत हो गई। यदि मोहन से प्रीत हो गई तो माया से जीत हो गई।
आनंद ही लेना, आनंद ही लेना, आनंद ही लेना, आनंद ही लेना, आनंद में जीना, आनंद में मरना, आनंद में जीना, आनंद में मरना। अंदर की चोट जग गई, तुम माया से रीत हो गई, यदि मोहन से जीत हो गई, तुम माया से जीत हो गई, यदि मोहन से जीत हो गई, तुम माया से जीत हो गई। कार्य उद्धार, गलत बुद्धि समाप्त, भक्त बन गया, रमणक प्रकार का जाना, प्रमलासुर नामक राक्षस का वध करना और भगवान का वापस अपनी जिंदगियों में आना और देखा कि सभी लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। उषा बाबा ने कहा हम तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्यों? इंद्र पानी बरसाता है, इंद्र की कृपा से फसल पैदा होती है, इंद्र के आशीर्वाद से सब फलित होते हैं। भगवान ने कहा क्यों इंद्र कौन है? ये लीला भगवान ने इंद्र के गर्भ को खंडन करने के लिए कहा। बाबा इंद्र देवता है और देवता में अगर स्वार्थ है तो देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। बिना पूजा से अगर देवता लुटा दे वो देवता। इंद्र की पूजा करेंगे तो वो बरसेगा, मतलब इंद्र तो स्वार्थी देवता है। नहीं इंद्र की पूजा सबने कहा फिर मेरा कहना मानो बाबा, हम छोटे छोटे ग्वाल अपनी गाय माता के दूध को बेचकर घर को चलाते हैं और गाय की रक्षा, हम ग्वाल वालों की रक्षा, ये पर्वत राज करता है गोवर्धन, इस पर्वत की पूजा करना चाहिए। मेरा मन तो ये कहता, सभी ने भगवान की हाँ में हाँ भर दी। अब आपका पत्ता कट गया है, आपकी पूजा नहीं होगी। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने सांवर्तक नामक बादल को बुलाया था, नंदगांव में इतना बरसो, तूफान के साथ बरसो, सारे बादल, आंधी, हवा, इंद्र की आज्ञा प्राप्त करके नंदगांव में देखते देखते छपरे उड़ने लगे, नदियां उफान पर आ गई, बिजलियां चमकने लगी, चारों तरफ हे द्वारिकाधीश रक्षा करो, हे प्राणनाथ। भगवान ने कहा जिस गोवर्धन की पूजा करी उसी गोवर्धन के पास आओ। भगवान गोवर्धन के पास गए, गोवर्धन को धारण करके सभी को कहा इस पर्वत राज के नीचे आ जा, इसकी छत्र छाया में आ जा। इतना बरस ले, मैं भी नहीं मानूंगा। खड़े थे 7 दिन तक सांस होश के गोवर्धन को रथ पर धारण किया। सभी लोग समझ गए, सभी बात समझ गए, ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई नारायण है, ये अपना कृष्ण नहीं है, ये कोई ग्वाला नहीं है, नारायण है। सबने हाथ ऊंचे कर दिए, नारायण के आगे नतमस्तक होकर कहने लगे राधे गोविंद घन श्याम।
आपको अपने पद सांवरिया बेगा जीवो जी हो गई तुम्हारा डावरिया तुम्हारा डावरिया सारा संसार करेगा हाथ जोड़। मैं हूँ दीनन दुखिया हारी, मैं हूँ दीनन दुखिया हारी, मैं हूँ दीनन दुखिया हारी, मैं हूँ
तो जोड़ के परिपूर्ण गौरव करुणावतार संसार सारा तुझे श्री गुरुवे नमः महामंत्र पुष्पांजलि चरणारविंदे समर्पयामि पुष्पाणि जन्मानि तानि सर्वाणि गच्छन्तु वृक्षणायं पदे पदे हीनं प्रिया हीनं भक्तिहीनं सुरक्षितं देव परिपूर्ण